हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर मुश्किल को अपने लिए एक नए मौके की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी नाकामी से भी डर जाते हैं। क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और क्यों कुछ लोग एक ही जगह अटक जाते हैं? इसका असली कारण हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक की यह शानदार किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता की जड़ होता है। ये किताब केवल मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि गहरी साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है, जो ये समझाती है कि हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की चाबी है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो हर टैलेंटेड इंसान कामयाब होता। हकीकत यह है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। ये किताब बताती है कि असली फर्क माइंडसेट से पड़ता है। यही तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट बताए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं। वे सोचते हैं कि जो है वही रहेगा। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं और आलोचना को अपने ऊपर हमला मान लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत, सीखने और सही रणनीति से कोई भी स्किल विकसित की जा सकती है। वे चुनौतियों को मौका मानते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन यह मान लेते कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, तो क्या वे इतिहास रच पाते? बिल्कुल नहीं। इन सभी लोगों ने असफलताओं को सबक माना और लगातार खुद को निखारा। इस वीडियो में हम इसी किताब की सबसे जरूरी सीख आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। आप जानेंगे कि सोच बदलकर कैसे अपनी पढ़ाई, करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ लाई जा सकती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाएं खोलने का एक मौका है। तो चलिए इस पावरफुल किताब की समझ में उतरते हैं और सीखते हैं कि सही माइंडसेट अपनाकर अपने सपनों को हकीकत कैसे बनाया जा सकता है। चैप्टर 1, माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन हालात में भी आगे क्यों बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते रहते हैं और क्यों कुछ लोग अपने ही बनाए हुए दायरे में बंद रह जाते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। हमारी सोच ही ये तय करती है कि हम क्या सीखेंगे, क्या हासिल करेंगे और किन अनुभवों से गुजरेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। ड्वेक की रिसर्च बताती है कि इंसानों के माइंडसेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे मान लेते हैं कि वे कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। वे असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं और चुनौतियों से बचने लगते हैं। किसी मुश्किल समस्या के सामने वे ये सोचकर रुक जाते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है। उनके लिए असफलता एक स्थायी ठप्पा बन जाती है। इसके बिल्कुल उलट, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है। वे जानते हैं कि मेहनत और सही तरीके से किसी भी स्किल को बेहतर किया जा सकता है। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, अंत नहीं। अब सवाल यह है, क्या माइंडसेट बचपन में ही तय हो जाता है? नहीं, माइंडसेट पूरी तरह से लचीला होता है। ये हमारे अनुभवों, परवरिश और हमें मिली हुई शिक्षा से बनता है। जब किसी बच्चे से कहा जाता है तुम बहुत होशियार हो, तो वह यह मान सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है। लेकिन जब कहा जाता है तुमने मेहनत करके ये सीखा, तो बच्चा समझता है कि मेहनत से वह और भी बेहतर बन सकता है। एक स्कूल में हुए प्रयोग में बच्चों को दो समूहों में बांटा गया। एक समूह को कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड हैं, और दूसरे समूह को कहा गया कि वे मेहनती और सीखने वाले हैं। जब दोनों को एक कठिन टास्क दिया गया, पहला समूह जल्दी हार मान गया, जबकि दूसरा समूह लगातार कोशिश करता रहा। इससे साफ साबित हुआ कि जो खुद को सीमित मानता है वह सीमित ही रह जाता है, और जो सीखने में विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह मान लिया कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए कोशिश छोड़ दी? अगर हाँ, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आप अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तो अगली बार जब कोई चुनौती आए, खुद से यह सवाल जरूर पूछिए,
क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का मौका बनाऊंगा? यही जवाब तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। अब वही ये समझने लगता है कि टैलेंट कोई जन्म से तय की गई चीज नहीं है, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही सोच का परिणाम होता है। जब वह किसी मुश्किल से टकराता है तो उसके मन में यह विश्वास होता है कि सीखकर और अभ्यास करके वह इसमें बेहतर हो सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीधे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है। वे खुद को चुनौतियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी क्षमताओं पर सवाल न उठे। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने की एक संभावना छुपी होती है। यही कारण है कि वे लगातार खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने इस सोच को समझने के लिए छात्रों पर एक प्रयोग किया। छात्रों को 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को आसान सवाल दिए गए और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की गई। दूसरे समूह को कठिन सवाल दिए गए और उनके प्रयास और मेहनत को सराहा गया। जब आगे चलकर दोनों समूहों को और भी कठिन प्रश्न दिए गए तो पहले समूह के बच्चे घबरा गए। वे असफलता से बचने लगे और कोशिश करना कम कर दिया। वहीं दूसरे समूह के बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो गए और समाधान ढूंढने के लिए और मेहनत करने लगे। इससे ये साफ हो गया कि जब हम सफलता को केवल टैलेंट से जोड़ते हैं तो असफलता हमें डराने लगती है। लेकिन जब हम सफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखते हैं। माइंडसेट का असर सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं होता। इसका प्रभाव खेल, बिजनेस, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी खुद की सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है। अगर किसी खिलाड़ी को यह सिखाया जाए कि वह जन्म से ही चैंपियन है तो एक हार उसे अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाए कि वह रोज मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकता है तो वह हर हार से सीखकर और मजबूत होकर लौटेगा। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने किसी चुनौती से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि आपको लगा कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी क्षमता का आखिरी सच मान लिया? अगर ऐसा हुआ है तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखिए, माइंडसेट बदला जा सकता है। ड्वेक यही सिखाती है कि हमारी सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये बदल सकती है, बढ़ सकती है और विकसित हो सकती है। हम अपनी आदतों, विचारों और मानसिकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम लगातार बेहतर बनते जाएं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए, खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इससे सीखने का मौका मानूंगा या इससे बचने की कोशिश करूंगा? यही जवाब आपके माइंडसेट को परिभाषित करेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। चैप्टर 3, क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के ही सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते? क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी लोग बस पीछे रह जाते हैं? या फिर सफलता का राज किसी और चीज में छुपा है? ये सवाल जितने आम लगते हैं उतने ही गहरे हैं, और इनका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा हुआ है। हमारी क्षमताएं और हमारी उपलब्धियां सिर्फ जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं को किस नज़र से देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बड़ा भ्रम यह है कि टैलेंट ही सब कुछ है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो लोग कह देते हैं कि वह जन्म से ही जीनियस है। अगर कोई कलाकार शानदार पेंटिंग बनाता है तो माना जाता है कि यह उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर मेहनत और सही सोच उससे भी ज्यादा अहम है? टैलेंट शुरुआत में थोड़ा फायदा दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से तय हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे होते हैं तो उसी में टिके रहते हैं। लेकिन जहां संघर्ष आता है वहां वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि असफलता उनके टैलेंट पर सवाल खड़े कर देगी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। वे असफलता को सबक मानते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और लगातार अभ्यास से खुद को निखारते रहते हैं। माइकल जॉर्डन का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। लोग उन्हें जन्मजात महान खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूल के समय उन्हें बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने वहीं हार मान ली होती। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों अभ्यास किया और खुद को दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल किया।
उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि मेहनत और सही सोच का परिणाम थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं ताकि उन्हें खुद को साबित न करना पड़े, लेकिन यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे असफलता से घबराते नहीं बल्कि उसे अपने लिए एक अवसर बना लेते हैं। एक और रिसर्च में बच्चों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को बताया गया कि वे स्मार्ट हैं, दूसरे समूह को बताया गया कि वे मेहनती हैं। जब दोनों को कठिन टेस्ट दिया गया तो पहला समूह जल्दी हार मान गया। वहीं दूसरा समूह लगातार कोशिश करता रहा क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मेहनत से वे बेहतर कर सकते हैं। सफलता जन्मजात टैलेंट का नहीं बल्कि टैलेंट को विकसित करने की सोच का परिणाम होती है। अगर हम मान लें कि हम सीख सकते हैं तो हम सच में सीखते हैं, लेकिन अगर हम खुद को सीमित मान लें तो हम वहीं रुक जाते हैं। अब यह फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चुनौतियों से बचने वालों में रहना चाहते हैं या हर मुश्किल को अवसर मानने वालों में? जब कोई लीडर यह सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पहले से आता है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो यह साफ तौर पर फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत होता है। ऐसे लीडर्स आलोचना को स्वीकार नहीं करते, बदलाव से घबराते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके ठीक उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे ये समझते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है। वे अपनी टीम की बातों को अहमियत देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार अपनी ही कंपनी से बाहर किया गया तब वे चाहें तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया मौका माना। उन्होंने नई चीजें सीखीं, अपनी लीडरशिप को और मजबूत किया और आखिरकार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे। ये सब उनके ग्रोथ माइंडसेट का ही नतीजा था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में शामिल किया। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते समय के साथ और मजबूत क्यों होते जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते छोटी सी परेशानी में ही टूट जाते हैं? इसका जवाब भी माइंडसेट में ही छुपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को लेकर यह मानते हैं कि अगर किसी रिश्ते में समस्या आ रही है तो शायद वह रिश्ता सही नहीं है। वे सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी कोशिश के अपने आप चलता रहना चाहिए। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि हर रिश्ता समय, समझ और प्रयास मांगता है। वे मानते हैं कि मुश्किलें इस बात का संकेत नहीं होती कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक मौका होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को और बेहतर समझ सकते हैं और साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। मजबूत और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन पर खुलकर बात करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि सुधार का अवसर समझते हैं। असल में हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता की सबसे बड़ी वजह बनता है। अगर हम यह मान लें कि हम सीख सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सच में ऐसा कर पाते हैं। चैप्टर 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट आता कहां से है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? हम किसी चुनौती से डर क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को अवसर की तरह देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इन सभी सवालों का जवाब उन लोगों में छुपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट अचानक कहीं से नहीं बन जाता। यह उन बातों, संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते रहते हैं। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। हमारे माता पिता जो कहते हैं, हमारे शिक्षक जो सिखाते हैं और हमारे कोच जो हमें प्रेरित करते हैं, यही सब मिलकर हमारी सोच की नींव रखते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि वह बहुत होशियार है, तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है, तो उसका दिमाग सीखने के लिए खुला रहता है और वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है। कई बार माता पिता बिना जाने ही अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नेचुरल एबिलिटीज पर निर्भर करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी कठिन चुनौती का सामना करता है और कुछ नया सीखने में संघर्ष करता है, तो उसे लगता है कि शायद वह उतना होशियार नहीं है जितना लोग कहते थे।
नतीजा ये होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि असफल होने पर लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसके उलट जब माता पिता बच्चों को ये सिखाते हैं कि मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है, तो वे उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। ऐसा बच्चा असफलता से डरता नहीं बल्कि उसे सीखने का मौका मानता है। वह जानता है कि लगातार अभ्यास से वह किसी भी स्किल में बेहतर हो सकता है। जिन बच्चों की मेहनत और प्रयास की सराहना की जाती है, वे ज्यादा आत्मविश्वासी और लचीले बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि छात्रों के माइंडसेट को भी गढ़ता है। कुछ शिक्षक यह मान लेते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी हमेशा पीछे रहेंगे। ये फिक्स्ड माइंडसेट की सोच है और इसका असर छात्रों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। जब कोई शिक्षक यह मान लेता है कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते या कुछ छात्र हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वह अनजाने में उन बच्चों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। ऐसी सोच बच्चों के मन में यह विश्वास बैठा देती है कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देता है। वह ये समझता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, अभ्यास और समर्थन मिलने पर सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ड्वेक के शोध में यह पाया गया कि जब शिक्षक छात्रों को यह भरोसा दिलाते हैं कि अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम जरूर सीख पाओगे, तब छात्र कठिन से कठिन विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। अब बात करते हैं कोच की भूमिका की। खेल के मैदान में माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उनकी मानसिक मजबूती भी तैयार करता है। जब कोई कोच सिर्फ जीत को ही सब कुछ मानता है और असफलता को नकारात्मक रूप में देखता है, तो खिलाड़ी डरने लगते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जब कोच ये सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तब खिलाड़ी और अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत बनते हैं। ड्वेक ने कई सफल खिलाड़ियों और उनके कोचों का अध्ययन किया और पाया कि महान कोच अपने खिलाड़ियों में सुधार की मानसिकता विकसित करते हैं। वे खिलाड़ियों को केवल यह नहीं कहते कि वे टैलेंटेड हैं, बल्कि यह समझाते हैं कि मेहनत और सही रणनीति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं होती। उनके अनुसार सबसे सफल खिलाड़ी वही होते हैं जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो केवल अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। असल में हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे अपने विचारों से नहीं बनता, यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैप्टर 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की ताकत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चुनौती सामने आए और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता? या फिर किसी असफलता के बाद आपने अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया? अगर हाँ, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं और यह बदलाव पूरी जिंदगी को बदल सकता है। हालांकि बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे अनुभवों, विचारों और समाज से मिले संदेशों से बनता है। जब बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्मजात होते हैं, तो हम उन सीमाओं को सच मान लेते हैं। जब हमें बार बार असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। लेकिन ड्वेक बताती है कि ये सीमाएं असली नहीं होती, ये सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह लगातार सीख सकता है और बदल सकता है। न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर समझते हैं, तो अभ्यास और सही माइंडसेट से वही चीज हमारी ताकत बन सकती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत एक विश्वास से होती है, यह मानने से कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों से डरते थे, अब हम उन्हें अवसर के रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां असफलता हमें रोक देती थी, अब वही असफलता हमें सीखने की प्रेरणा देती है। ये बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर की नकारात्मक आवाज़ों को पहचानना शुरू करते हैं। हर इंसान के अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ होती है जो कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, अगर तुम असफल हुए तो लोग जज करेंगे, या अगर तुम अभी अच्छे नहीं हो तो कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज़ भी होती है, ग्रोथ माइंडसेट की आवाज़।
यह आवाज हमें याद दिलाती है कि हर असफलता सीखने का मौका है, कि हमारी क्षमताएं तय नहीं होती, बल्कि विकसित की जा सकती हैं। जब भी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे, हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो खुद से पूछिए, अगर मैं सीखूं, अभ्यास करूं और मेहनत करूं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर मन कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो जवाब दीजिए, स्मार्टनेस स्थायी नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव के इस सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डरेंगे, असफलताओं से निराश होंगे। लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का माहौल भी हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद को सीमित मानते हैं, जो असफलता से डरते हैं और नए अवसरों से बचते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिले। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, नई चीजें सीखनी होंगी और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी। इसके बाद जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली चाबी है। अगर हम अपना माइंडसेट बदल लें, तो जिंदगी की हर मुश्किल एक नए मौके में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर कदम बढ़ाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। और अगर आप ऐसी ही और बुक समरी देखना चाहते हैं, तो समथिंग लर्न एवरीडे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए।